हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत सारे पंडित हैं जिनको आईपीएल खत्म हो गया है, लेकिन सारी चीज़ हो गई, फिर भी अभी तक समझ में नहीं आ रहा बैक ले क्या होता है, कैश आउट कैसे करते हैं, मैच स्किप करना कौन से होते हैं, कौन से नहीं करने होते हैं, मैच के ऑड्स पे पैसा कैसे लगाते हैं, टीम पे विन कैसे करते हैं, ठीक है, लॉस बुक सेट करना कैसे करते हैं, ये सब किसी को करना ही, लॉस बुक करना कैसे होता है किसी को आता ही नहीं। ठीक है गाइस, सबसे पहले बात करूँ आपको तो आईपीएल खत्म हो चुका है। आईपीएल के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लीग स्टार्ट होने वाली है, फुटबॉल वर्ल्ड कप। फुटबॉल वर्ल्ड कप जिसे फीफा के नाम से सब आप सभी जानते होंगे। फीफा वर्ल्ड कप में बहुत सारे जैकपॉट मैचेस उड़ते हैं और बहुत सारे घोड़े उड़ते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, फुटबॉल मैचेस का मेरा चैनल है जो टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक दिया हुआ है, और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा फुटबॉल चैनल का लिंक। आपको जल्दी जल्दी आना है, फुटबॉल चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं उसके ऊपर एक फुटबॉल एनालिसिस की वीडियो डालने वाला हूँ कि कैसे फुटबॉल के अंदर मैच को प्ले करते हैं, जैसे बैक ले कैसे उसमें समझते हैं सारी चीज़ें। ठीक है, वो थोड़ा ट्रिपिकल होने वाला है तो आप, लेकिन जितना वो ट्रिकल होने वाला है उतना ही ज़्यादा आपको पैसा मिलने वाला है। तो मेक श्योर करो कि आप वो वीडियो मिस ना करो। ठीक है, एंड उस वीडियो के ऊपर से आप इतना फोकस हो जाओ कि आप एक अच्छे जैकपॉट निकाल के निकलो। आपने क्रिकेट के अंदर जैकपॉट नहीं बनाया होगा, लेकिन आप फुटबॉल के अंदर जैकपॉट बनाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, अब बात करें इस वीडियो के अंदर, तो देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर है। सारे क्रिकेट के मैचेस मैं वहीं कवर करता हूँ और सारे जैकपॉट मैचेस वहीं देता हूँ। मोस्ट ऑफ द मोस्ट जैकपॉट मैचेस जो होते हैं क्रिकेट के, वो मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलते हैं। और बहुत ही जो मतलब खेलने वाले मैचेस होते हैं ना, वही मैचेस देता हूँ, बाकी नॉनसेंस मैचेस स्किप कर देता हूँ। एक ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, उसके बाद समझते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं बी से और इसे डिनोट करते हैं एल से। ठीक है, सबसे पहले समझो बी क्या होता है। बी का मतलब होता है विन। मतलब बी अगर कभी बोलोगे, अगर मैं सिडनी थंडर्स को बी कर रहा हूँ तो मतलब विन कर रहा हूँ। ठीक है, एल का मतलब होता है लूज। सिंपल सा समझो, ये फंडा होता है। कभी मैं कहूँगा मैं एल कर रहा हूँ सिडनी थंडर्स को, तो मैं लूज कर रहा हूँ सिडनी थंडर्स को, यानी कि मैं उसकी हार के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर सिडनी थंडर्स हारेगी तो मुझे पैसा मिलेगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर मैंने यहाँ पर देखोगे यही किया है, सिडनी थंडर्स के कराया, तो सिडनी थंडर्स हारेगी तो मुझे पैसा मिलेगा। यहाँ देखोगे ना, 156 का माइनस है, मैंने 100 रुपीज़ प्लेस किया था। समझो। ठीक है, सबसे पहले समझो बी का, मैंने क्या बोला, बी का मतलब विन होता है, यानी कि मैं सिडनी थंडर्स की विन के ऊपर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सिंपल से फंडा है। ठीक है, जब मैं बी के ऊपर क्लिक करूँगा, है ना, 100 रुपीज़ प्लेस करूँगा जो यहाँ लिख रहा है, तो यहाँ पर मैं 100 रुपीज़, अगर हॉबर्ट हरिकेन्स हारती है रेट के अकॉर्डिंग, अभी 52 पैसे फेवरेट चल रही है। ठीक है, नॉन फेवरेट चल रही है सिडनी थंडर्स, अगर सिडनी थंडर्स हारती है तो मेरे को 100 रुपीज़ का लॉस होगा। अगर सिडनी थंडर्स जीतती है तो मेरे को 154 का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यानी कि अभी मैंने इनकी जीत के ऊपर मनी इन्वेस्ट किया है, तो ये जीतेगी तो मुझे पैसा मिलेगा, हारेगी तो पैसा नहीं मिलेगा। यहीं पर ही होता है सिंपल सा फंडा एल का। एल में क्या होता है, मैंने एल में 100 रुपीज़ प्लस किए हैं। ठीक है, यहाँ देखोगे तो, ठीक, अगर सिडनी थंडर्स हारती है तो मुझे पैसा मिलेगा 100 का, जो अभी रेट चल रहा है नॉन फेवरेट का उसके अकॉर्डिंग। अगर सिडनी थंडर्स जीतती है तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, और मैं माइनस कितना हो जाऊँगा, 156 रेट के अकॉर्डिंग जो पैसा उस समय लगा है। समझे, 156 का पैसा लगा है, मुझे 100 रुपये प्लस चाहिए थे हॉबर्ट हरिकेन्स के ऊपर, तो उस अकॉर्डिंग 156 मुझे लगाने पड़ेंगे, तब जाके 100 रुपये मेरे को मिलेंगे। क्यों ऐसा रेट में, ये ऐसा रेट का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सिडनी थंडर्स के ऊपर मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ, मतलब रिस्क कम है। हॉबर्ट हरिकेन्स की जीतने के चांसेस ज़्यादा है जब मैंने एंट्री ली है, इसलिए रिस्क की वजह से पैसा ज़्यादा लॉस में है, रिस्क कम होने की वजह से, और रिस्क कम होने की वजह से पैसा लॉस में है, और इसीलिए ज़्यादा लॉस में है और प्रॉफिट कम है। समझ गए, जितना ज़्यादा कम रिस्क लोगे उतना ज़्यादा कम प्रॉफिट बनेगा और उतना ही ज़्यादा लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल से समझो। अब आगे, अगर आगे समझें हम, तो समझोगे आप सीधे मैच ऑट्स के बारे में। मैच ऑट्स भी सिंपल ही होता है।
आपको क्या बहुत लोग करते हुए कैश आउट कर लो। अब यहाँ पर ऐसा ही कैश आउट का मतलब भी होता है ये, ठीक है, मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। कैश आउट का मतलब होता है ये, ठीक है, बुक को सेट कर देना, ठीक है। तो उसका मतलब होता है सिंपल सा, है ना, जब भी आपका रेट आ जाए, जैसे आपने एंट्री ली थी वहाँ पे 1600 पे, ठीक है, मैंने ली थी, 1000 रुपये लगाए थे, तब मेरा रेट आया 26 पैसे का। 1600 मेरी नॉन फेवरेट पे मैंने एंट्री ली थी, अब 1600 फेवरेट आ गई हॉबर्ट हरिकेन्स नहीं आई, तो मेरा जब बुक सेट कर लिया मैंने 1600 के ऊपर, कितने कितने का, 1000 रुपये का मेरा बुक सेट हो गया। सिंपल सा फंडा था, इसे कहते हैं बुक सेट, यानी ये दोनों में से कोई भी जीते, मेरे को मेरा इतना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो जीते चाहे ये मिलेगा अमाउंट, चाहे ये जीते चाहे ये मिलेगा अमाउंट। दो ही सिनेरियो होंगे, या तो हॉवर्ड हरी के जीतेगी या सिटी सेंटर जीतेगी। क्रिकेट के अंदर ड्रॉ होते मैचेस नहीं होते, ठीक है, बेसिक फंडा समझ गए आप। अब देखो, यही था यहाँ पर। अब बहुत सारे मैचेस के अंदर क्या हो गया है, अब एक लॉस कट का फीचर आ गया। पहले लॉस कट आपको करना पड़ता था, बट मैं जो चैनल के ऊपर साइट प्रमोट करता हूँ वहाँ पे लॉस कट का सिस्टम भी आ गया है। लॉस कट पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका लॉस माइनस हो जाएगा, आपका प्रॉफिट प्लस हो जाएगा, अगर वो सिनेरियो काम करता है तो। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं लॉस कट करता, तो समझो सिडनी थंडर्स पे 0-0 होता, ठीक है, मतलब हॉबर्ट हरिकेन्स पे 0-0 होता, और यहाँ पे 2K प्लस हो जाता। ये होता है लॉस कट, यानी कि अगर हॉवर्ड हरिकेन जीत भी जाती तो मेरे को कोई लॉस नहीं होता, और सिडनी थंडर्स जीतती तो मेरा 2000 का प्रॉफिट हो जाता। इसे कहते हैं लॉस कट। सिंपल सा, बुक सेट समझ गए, लॉस कट समझ गए, बैकले समझ गए, कैश आउट समझ गए, यही सिंपल से टॉपिक्स है जो आपको समझने जरूरी थे, और वही आप समझ चुके हैं। हाँ तो वीडियो देखने, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय श्री राम, गोविंदा सभी को।